नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात होगी रोली तिलक पर तकरार। जी हां, तिलक लगा दिया गया, उस पर ही तकरार हो गई है। कहां, कैसे, आज इसी मुद्दे पर हो रही है यूपी मांगे उत्तर में चर्चा। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए, नौनिहालों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को जब बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे तो वहां टीचर्स ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। बच्चों की आरती उतारी गई और उन पर फूल भी बरसाए गए। इसकी जब वजह पूछी गई तो बताया गया कि तिलक लगाना भारत की सदियों पुरानी परंपरा रही है। ये भारत की सभ्यता का हिस्सा है, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना उसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में सभी धर्म के बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऐसे में तिलक लगाने का आदेश जायज नहीं है। तिलक लगाना मुस्लिम मजहब में सही नहीं माना जाता है। मुस्लिम स्कॉलर ने सवाल भी पूछा कि जब स्कूल कॉलेजों में धार्मिक चिन्ह बैन है, हिजाब पर रोक है, फिर तिलक क्यों लगाया जा रहा है। यानी स्कूल में बच्चों को तिलक लगाया गया और उस पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। एक तरफ जहां शिक्षकों ने बच्चों का स्वागत करके अपना भाव जताया, बच्चे भी उत्साहित दिखे, वहीं इसे राजनीतिक और धार्मिक रंग दे दिया गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के स्कूलों की है। नए सेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तो देखिए कैसे बच्चों का स्वागत किया गया। शिक्षक आरती की थाली लेकर स्कूल के गेट पर खड़े हैं और बच्चों की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं उनको तिलक लगाया गया। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुले तो मानो उत्सव का माहौल था। स्कूल लौटे बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। उनके गुरुजी ने उनका आरती, फूल और तिलक के साथ स्वागत किया। हमें गिफ्ट मिले हैं और टॉफी मिली है और टीका हुआ है। हमारा स्वागत किया गया, मैम ने हमें गिफ्ट दिए गए, टॉफी दी गई और हमारा टीका किया गया। हमें मैम ने गिफ्ट दिए है और उन्होंने हमें टॉफी दी है, टीका लगाया है। लेकिन बच्चों के इसी स्वागत से कुछ लोग खुश नहीं हैं और उन्होंने इस पर एतराज जाहिर किया है। छोटे बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों के पहले दिन पर ये किस तरह का बीजेपी दोहरापन दिखाना चाहती है। इस तरह से जो पोलराइज करने की कोशिश हो रही है बीजेपी सरकारों द्वारा, इसको जनता ने नकार दिया है। लोकसभा इलेक्शन में इस पोलराइज पॉलिटिक्स को नकारा गया, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को नकारा गया। मुस्लिम पक्ष से विरोध की आवाजें उठी तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया। इधर तिलक से हटकर यूपी में एक और आदेश पर भी तलवारें खिंच गई। बरेली में नगर निगम ने एक मंदिर को कमर्शियल आदेश जारी किया है, जिसमें मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही है, जबकि मस्जिदों को इससे छूट दी गई है। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है तिलक लगाने के पीछे मजहबी राजनीति क्यों। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल हमारा पहला, इसी के इर्द गिर्द चर्चा होने जा रही है। बच्चों को सियासत में घसीटना कितना सही है। तिलक लगाने से क्या मजहब खतरे में आएगा। हिजाब पर बैन तो तिलक लगाना कितना जायज। जब आप हिजाब की बैन की बात करते हो तो फिर तिलक क्यों लगाया जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा हो रही है। हमारे साथ तमाम नेता जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये तिलक पर क्यों बवाल हो रहा है, तिलक पर क्यों तकरार हो रही है। और इसी पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें, अब जल्दी से अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे साथ आपको बता दें, आलोक वत्स रहेंगे, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अशोक यादव रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मौलाना शहाबुद्दीन रहेंगे, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। राजू दास, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ रहेंगे। ये तमाम मेहमान हमारे साथ अब जुड़ेंगे और इनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन तिलक लगाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें, तो चलिए हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या आपको लग रहा है कि तिलक पर ऐतराज होना चाहिए? क्यों पेट में दर्द हो गया आप लोगों के अगर बच्चों को तिलक लगा दिया? देखिए, मेरा जो है माइक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है जी। और सही से आवाज नहीं आ पा रही आपके। जी, अगर जी। फिर भी जो थोड़ा सा जो मैंने सुना है उस सिलसिले में आपको बताऊं जो पूछ रहे हैं आप।
तो देखिए, ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और इन छोटे बच्चों को जो टीका लगाने की बात कही है, तो गवर्नमेंट की इसमें क्या मंशा है और किस मंशा के तहत गवर्नमेंट ने टीका लगाने की बात कही है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। मगर इसमें टीका लगाने में कोई गैर यानी शरई कोई कबाहत नहीं है। इससे कोई बच्चा टीका लगाने से मुसलमान बच्चा हिंदू नहीं हो जाएगा और ना हिंदू बच्चा मुसलमान हो जाएगा। ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, ना कोई शरई पाबंदी है। वो टीका छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं और ना मजहब के बारे में वो इतनी जानकारी रखते हैं, और बस वो बच्चे हैं और एक समझ लिए कि खूबसूरती के लिए या हुस्न के लिए या ऐसे ही बतौर शौक एक टीका लगाने का नहीं, मौलाना शाहबुद्दीन जी, मैं बताता हूँ, तो टीका इसलिए लगाए जाते हैं कि वेलकम किया जाता है, बच्चों में जो उत्साह बढ़े, जब आए स्कूल में आए, और उनका ऐसे, क्योंकि छुट्टियों के बाद काफी गैप होता है मौलाना शाहबुद्दीन जी, छुट्टियों के बाद एक बड़ा गैप होता है और बच्चों का मन नहीं होता है। अगर बच्चे जब स्कूल आते हैं, उनका अच्छा वेलकम हो, उन्हें बाकायदा टॉफी चॉकलेट दी जाए, उनको सम्मानित किया जाए, फूल दे जाए, तो उनका स्कूल आने पर बड़ा उत्साह होता है, जोश आएगा उनको पढ़ाई में, यानी तालीम लेने में उनको अच्छा लगेगा, इसलिए तिलक लगाया जाता है सर। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि स्कूल में तो टीका लगाने का एक नई परंपरा गवर्नमेंट ने शुरू की है और शिक्षा विभाग ने जो ऐलान किया है टीका लगाने का, तो खैर इसकी कोई जरूरत नहीं थी टीका लगाने की। और टीके से बस ये है कि बच्चों में थोड़ा सा, ये बात सही है आपकी, ज़ौक और शौक पैदा होगा। और मामूल के एतबार से मैंने देखा है कि घरों में छोटे बच्चों को भी टीका लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उस घरों में भी टीका लगा देते हैं कि उसका नजरिया, घर में जो खवातीन है, महिलाएं हैं, उनका नजरिया ये होता है। लेकिन मौलाना शाहबुद्दीन जी, आप तो थोड़ा सा पॉजिटिव हाथ रख रहे हैं, लेकिन बाकी मुस्लिम धर्मगुरु इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोज टीका नहीं लगाया जाता है, जब इतने दिन बाद वो छुट्टियों के बाद लौट रहे, इसलिए एक वेलकम किया गया। और विदेशी मेहमान भी आते हैं, उनको भी हम टीका लगाते हैं, तो उसमें ऐतराज क्यों होता है? एक बड़ी बात है। राजू दास जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? मैं शुद्ध रूप से निवेदन पूर्वक बोलना चाहूंगा। भारतीय परंपरा में स्कूलों में, कॉलेजों में विदेशी मेहमान आए दिन, देखिए आप, मैंने देखा अभी क्रिकेट में, मैंने देखा था, देख रहा था, अपने क्रिकेटर आ रहे थे तो तिलक कर रहे थे, जा रहे थे तो लगा रहे थे। विदेश से जो भी कोई बड़े आयोजन इवेंट होता है, फिर भी अपने ही स्वस्ति वाचन के साथ में, उनको वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में उनको तिलक लगाकर, आरती उतार कर, पुष्प उनके ऊपर समर्पित करके, ऐसे करके वेलकम और स्वागत करते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिनों से स्कूल नहीं आते हैं, घर आते हैं, गर्मी की छुट्टी होती है, जब वो आते हैं तो उनकी अच्छे तरीके से अगर वेलकम होता है, स्वागत होता है, तो उनका मन थोड़ा रुचि और बढ़ती है। इसके नाते ऐसे अगर करके कार्यक्रम अगर कोई चला रहा है, कोई कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी भी प्रकार से बात और विवाद, इसको धर्म से, इसको मजहब से, इसको संप्रदाय से, लेकिन राजू दास जी, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु तो सवाल उठा रहे हैं ना इस पर। नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा महोदय, कुछ तो जगह छोड़ो, कुछ तो जगह छोड़ दो, जहां सांप्रदायिक माहौल ना क्रिएट किए जाए, जहां सांप्रदायिक माहौल ना बनाया जाए। कुछ तो जगह छोड़ दो जहां अमन रहने दो, चैन रहने दो, शांति रहने दो। विषय ये है, विद्या का मंदिर है, उस विद्या के मंदिर में बच्चे जाने के बाद देश के लिए, परंपरा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य में कैसे उज्ज्वलता आए, कैसे निपुणता आए, कैसे सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे विद्या के मंदिर में जाने के बाद अगर शिक्षक, अगर टीचर, अगर गुरु वेलकम कर, बिल्कुल एक उत्साह बढ़ता है, एक रुचि पैदा होती है, और यही है क्योंकि छुट्टियों में के बाद लौटते बच्चे। हमारे साथ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी जुड़ गए। अशोक जी, समाजवादी पार्टी कैसे ले रही है सर इस नजरिए को सर? क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु तो सवाल उठा रहे, क्या आप लोगों को भी ऐतराज है, समाजवादी पार्टी को भी ऐतराज है? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि
जो आप ऐतराज की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को कोई ऐतराज है तो उस ऐतराज को भी स्पेस देना चाहिए। अब पहली बात कि ऐतराज नहीं होना चाहिए, दोनों बातें हैं। अगर किसी को ऐतराज है तो उसके ऐतराज को भी सुनना चाहिए, और दूसरी बात कि ऐतराज नहीं होना चाहिए। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इस तरह की चीजें होती है, वेलकम किया जाता है। और जो स्थिति है आज जो बच्चों को टीका चंदन लगाया जा रहा है, और यही अगर स्थिति रही जिस तरह की स्थिति चल रही है, सर उनको है ना, जो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, जो बेवजह सियासत करते हैं, ऐतराज सिर्फ उन लोगों को। किसी बच्चे ने जाके तो कंप्लेंट नहीं की, देखिए जी हमारे तो तिलक लगा दिया। किसी मुस्लिम बच्चे ने तो ऐतराज नहीं किया, कोई मुस्लिम बच्चा तो नहीं पहुंचा इनके पास। बस इनको ये लगा कि देखिए जो बच्चे आ रहे हैं उनको तिलक लगा दिया गया, उसमें कुछ मुस्लिम भी होंगे, उनको तिलक लग गया, तो ऐसा क्या गुनाह हो गया? नहीं, गुनाह की बात नहीं। देखिए आज जो स्थिति है जेपी जी, वो स्थिति ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारों की जो हालात है, आज इन बच्चों को टीका चंदन लग रहा है। जो उनका भविष्य, अगर यही स्थिति रहा पेपर लीक का, तो यही टीका चंदन उनके जो भविष्य को काला टीका लगा देगी ये सरकार, जिस तरह से पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ठीक है, आप वेलकम करिए बच्चों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वेलकम करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका उत्साहवर्धन करिए, सब ठीक है। लेकिन जो हालात हैं आज उनको आप वेलकम कर रहे हैं, कल उनके भविष्य पे काला टीका न लगा दे, कल उनके भविष्य पे काला ग्रहण न लगा दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, अशोक जी आप तो लाइन ही दूसरी, ट्रैक दूसरा पकड़ लिया। आपका ट्रैक तो नीट पर आ गया, ये ट्रैक तिलक का है और आप नीट पर पहुंच गए। नहीं, ठीक है। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि आज बच्चों को वेलकम करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वेलकम करिए। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना जेपी जी, तो इन्हीं बच्चों के भविष्य पे ग्रहण भी लगाने का काम करती है सरकारें। और जो स्थिति आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 8 सालों से, उन्हीं जो बच्चे बड़े होकर के आज नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो उन बच्चों का भविष्य भी तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा सरकार को। आज अगर बचपना देख रही है, बचपना देख रहे हैं लोग, तो उन्हीं बचपन के बच्चे जब बड़े होके अपना करियर डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, उन बच्चों के भविष्य को भी सुनहरा होना चाहिए। लेकिन सरकार कमोबेश उनके भविष्य को अंधकारमय करने पर उतारू है। चलिए, मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐतराज है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या दिक्कत हो गई, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्यों ऐतराज है इस पर सर? उसमें जो दूसरे लोगों ने जिन लोगों ने भी एतराज किया है वो मजहबी नुक्ते नजर से उसको देख रहे होंगे। अगर मजहबी नुक्ते नजर से उसको देखेंगे तो फिर एतराज की बात होगी कि भाई वो अगर तिलक लगाना या टीका लगाना किसी मजहब की शनाख्त या पहचान है, अगर इस नजरिए से कोई अगर देखेगा तो एतराज करेगा। मगर इसको मैं जो है वो मजहबी नुक्ते नजर से नहीं देख रहा हूं, बल्कि इसको सिर्फ इस नुक्ते नजर से देख रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, ताकि बच्चे खुश हों, उनका दिल जो है पढ़ाई में लगे, पढ़ाई लिखाई में हो, मुनहमिक हो और दिलचस्पी के साथ में जो है वो पढ़ें लिखें। इसको जो है इस टीके को मजहबी नुक्ते नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, और मैं इसको मजहबी नुक्ते से नजर नहीं देख रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि शिक्षा विभाग ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये जारी किया है टीका लगाने के लिए, तो ये भी सोच होगी, मजहबी सोच नहीं होगी, बल्कि एक सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए। लेकिन मजहबी सोच दी जा रही है, मजहबी सोच दी जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं, और ये पहले भी होता आ रहा है। हम किसी मेहमान का वेलकम करते हैं तो ऐसा होता है, चाहे वो विदेशी मेहमान हो, हर जगह ऐसा होता है। जिस तरह राजू दास जी भी कह रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं हमारे साथ, बहुत तमाम विदेश के, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होता है, देखिए आज भी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में भी जब हमारे यहाँ हुआ था तो तमाम देशों के जिसमें मुस्लिम भी खिलाड़ी थे, तो वहां कोई ऐतराज नहीं आया। लेकिन ये भारत और यहाँ हिंदू मुसलमान की सियासत हो जाती है। राजू दास जी, एक बड़ा सवाल, देखिए अशोक यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर वैसे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत को भी ध्यान रखना चाहिए, दिक्कत के मद्देनजर कदम उठा लेना चाहिए। अब आप देखिए हिजाब की बात करते हैं कि हिजाब बैन है, ये सब चीज बैन है, तो ठीक है, मत लगाइए तिलक। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको आप फूल डालकर उनका वेलकम कर दीजिए, चॉकलेट देकर वेलकम कर दीजिए। ये फिर जो बवाल हो रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो कम से कम नहीं उठेंगे। फिर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसमें जिस प्रकार से बच्चे का मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसी प्रकार से गुरु का भाव पवित्र होना चाहिए। शिक्षक का मन निर्मल होकर
जाति पाति पंथ मजहब से हटकर शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। अब मुझको लगता है कि आपत्ति कोई बच्चों तो की नहीं किया होगा, किसी ने अगर किया होगा तो किसी भाव से किया होगा, द्वेष पूर्वक किया होगा, राग पूर्वक किया होगा, ना कि ऐसे। जी बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। और देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक यादव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे ये आपको नहीं लग रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी इस पर ऐतराज नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि ये तो ठीक है, तिलक लगा रहे हैं और किसी बच्चे ने तो कोई कंप्लेंट की नहीं है, किसी बच्चे ने जाके ऐतराज नहीं जताया कि देखिए आप करिए, लेकिन ये बेवजह हिंदू मुसलमान करने की सियासत हो रही है, बेवजह कहा जा रहा है कि एजेंडा थोपा जा रहा है। आप भी देखिए हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप भी देखते हैं कि हिंदू धर्म एक वेलकम करते हैं, हम बहुत सारे मेहमानों का वेलकम करते हैं। देखिए जेपी जी, ये हमारी कल्चर है, हमारा देश जो है विभिन्न धर्म समुदायों से बना हुआ है, एक गुलदस्ता हमारा देश है, इसमें अनेकता में एकता है। तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से रहने का भी अधिकार है। कौन व्यक्ति धोती पहनना चाह रहा है, कौन व्यक्ति पैजामा पहनना चाह रहा है, कौन व्यक्ति कुर्ता पहनना चाह रहा है, इसमें हमें थोपने की जरूरत नहीं किसी को है। हर व्यक्ति का विशेषाधिकार है, तो स्वेच्छा से जिस तरह से भी रहना चाहता है, जिसको पूजा करना चाहता है, जिस भी विधि विधान से रहना चाहता है, उसमें सबको संविधान ने स्वतंत्रता दी है। हमें किसी के ऊपर कोई चीज थोपना भी उचित नहीं है। लेकिन जो चीज आप बता रहे हैं, वेलकम करने का तरीका, उस चीज को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वेलकम करने का तरीका है, हम लोग को भी वेलकम इस तरह से किया जाता आ रहा है बचपन से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है, हमारा देश विभिन्न धर्म समुदाय जाति सबसे जो है मिलकर गुलदस्ता है, तो सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। किसी के ऊपर अपनी भावनाएं जबरदस्ती थोपना भी मुझे लगता है उचित नहीं है। और दूसरी बात देखिए, सरकार की मंशा क्या होनी चाहिए जेपी जी, कि बच्चों का भविष्य वास्तव में सुनहरा हो, तो उनके भविष्य की चिंता सरकार को करनी चाहिए, चाहे वर्तमान में कोई भी सरकार हो। अगर आज हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उनके सुनहरे भविष्य की चिंता, तो ये सुनहरे भविष्य की तो चिंता है सर, वो अच्छे से आए पढ़े लिखे, यही तो बात है, इसमें यही तो होता है ना सर। आपको पता है कि छुट्टियां जब पड़ जाती हैं तो बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता अगले दिन, और इसीलिए बच्चे अगर आप पहुंच भी गए तो उनको एहसास हो, ऐसा लगे कि वाह कितना अच्छा ग्रैंड वेलकम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, रुचि पैदा होती है। देखिए बच्चों में रुचि पैदा करना एक स्कूल का या शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों में रुचि पैदा करे, उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखे। ये एक एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन की पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार इस सब चीज को ध्यान में रख के लाई है। तो ये सब बच्चों से फ्रेंडली नेचर होने से बच्चे खुलते हैं, बच्चे मतलब अच्छे से टीचर से सवाल पूछते हैं, उसका कम्युनिकेशन गैप दूर होता है, ये सारी चीजें हैं, इंटरेक्शन अच्छा होता है बच्चों से, ये सारी चीजें हैं। इसकी इतर भी अगर जो भी बातें अगर आ रही हैं तो आपको याद होगा, अब चूंकि आप कहेंगे विषयांतर हो रहे हैं, कि जो आपको मुझे लगता है इसके पहले वाली सरकार में जो सोनभद्र में या कहा जो नमक रोटी खिलाया जा रहा था, वो पत्रकार साथी ने इस पे रिपोर्टिंग कर दी थी, और उसके साथ कितना अत्याचार इसी सरकार ने किया था। ये भी बच्चों के भविष्य को लेकर ही वो पत्रकार साथी भी चिंतित था कि जो मिड डे मील में अगर नमक रोटी खिलाई जा रही तो गलत चीज है। अगर आप बच्चों के सुनहरे भविष्य की चिंता करते हैं, उनको पोषक खाना भी देना चाहिए, उनको हर तरह से ध्यान देना चाहिए। जेपी जी चलिए, मौलाना शहाबुद्दीन जी, एक बड़ा सवाल है, हालांकि देखिए आप इसको कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन जो बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज किया है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि कम से कम बच्चों को तो राजनीति से बकस दे? देखिए, मैं इसको शरई एतबार से नहीं देख रहा हूं, मैं इसको समाजी एतबार से मैं देख रहा हूं, और इसको समाजी एतबार से ही देखना चाहिए कि बच्चों को खुश करने के लिए, उनका दिल लुभाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूलों में जब बच्चे नए नए आते हैं तो उनको टॉफी बांधी जाती है, और कुछ स्कूलों में गुब्बारे बांटे जाते हैं, यानी बच्चों को खुश किया जाता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इसको शरीयत से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, और हम इसको शरीयत से जोड़ के नहीं देते, बल्कि एक सामाजिक काम है, बच्चों को खुश करना है, किसी एतबार से भी बच्चे खुश हों और उनकी तालीम और तरबियत में, पढ़ने लिखने में दिलचस्पी बढ़े, बस इसी नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जो मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं, लेकिन कुछ धर्मगुरु इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी भी हैं, बीजेपी की तरफ से। वत्स साहब, आपको आवाज आ रही है? वत्स साहब, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया इस पर, हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन जी को कोई ऐतराज नहीं है। हाँ देखिए, अभी जिस मुस्लिम भाई को मैं सुन रहा था,
उनका नजरिया बहुत ब्रॉड है। जी चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यही अच्छी बात है जो आज हमारी चर्चा हुई, इसमें ना वार ना पलटवार हुआ। सबने एक बात कही कि मजहब नहीं लाना चाहिए, बच्चों का मामला है। देखिए बच्चे आते हैं छुट्टियों के बाद, उनका अगर वेलकम होता है, उनको अच्छा लगता है, फिर उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। सिर्फ इतना भर है, अगर इसमें भी हम मजहबी रंग देंगे तो फिर तो सियासत होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए